और बेरेंगे भी आएंगे। ये है बेटा डी बाई डी, इसको इंटीग्रेट कर दो। हाँ रह गया बच्चा। ऐड मैप, ऐड मैप। अस्सलामुअलैकुम। चले, अब फॉर एग्जांपल आपको ढूंढना हो आंसर, फाइंड एंगल पी आर सी, फॉर एग्जांपल एंगल ढूंढना है। अब नाउ सबसे पहले चेक किया आपने 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। सबसे पहले आपने चेक किया राइट एंगल ट्राइंगल है तो नहीं है, इसका मतलब कोसाइन लगेगा या साइन रूल, दो चीजें लगेंगी। ठीक है, अब जो एंगल ढूंढना है हमें वो 30 डिग्री बनेगा हमेशा। क्या बन जाएगा हमेशा? 30 डिग्री बन जाएगा, या उसको एक्स बोलेंगे। जब एंगल ढूंढना होता है तो आपका वी वही बनेगा, बाकी दो जगह पे वी बनाने की जरूरत नहीं जब एंगल ढूंढना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने वी बनाया, ए हो गया मेरा 160। अब मैं फॉर्मूला भी यूज कर दूंगा, ए मेरा हो गया 160, बी हो गया मेरा 340। अब एक बच्चे ने बोला, एक बच्चा आया, एक बच्चे ने बोला सर मुझे ना बी को 160 लेना है और ए को 340 लेना है। तो वो ये बात भी काम कर सकते हैं, ए और बी आपस में शिफ्ट हो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो बीच वाला एंगल है आपका वो आपका अननोन हो गया। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ सी। मैंने यहाँ पे कोसाइन रूल लिख दिया। क्यों लिख दिया बेटा? मैंने अभी आपको नीचे लिखवाया था कि ए होना जरूरी है, बी होना जरूरी है, सी डिग्रीज और सी साइड होना जरूरी है। इन दोनों में तो कोई एक चीज होना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी डिग्रीज नहीं है, बट इसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा आपकी सी कहलाएगी। ठीक है, तो ए की जगह आ गया 160 स्क्वायर प्लस 340 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 160 इंटू 340 इंटू कॉस ऑफ जो एंगल आपको ढूंढना है, लेट्स कॉल इट है। ठीक है, हमें ये एंगल, ये वाला एंगल ढूंढना है ना, एंड ये सी है, इसकी जगह आ जाएगा 250। किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे फॉर्मूला यूज में? मैंने फॉर्मूला यूज किया है, कोई प्रॉब्लम? मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिसकी एंगल है वो हमेशा कॉस में जाएगा, हमेशा। तो होगा थोड़ी यूज किया मैंने, 5000 यूज किया, और से देखो
आगे आगे भी तो दिया, आगे भी तो लिखा था कुछ उसमें, कोसाइन रूल है बेटा। शाबाश, क्या किया ऐसे, कौन से स्कूल में? अरे कहना नहीं है, कौन से स्कूल में? नखला में? ये तुम्हें ये नहीं बताइए, कोसाइन रूल ओ लेवल मैथ में है भाई, पहली दफा देख रहे हो? हाँ, कोसाइन रूल पहली दफा देख रहे हो? बेटा मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम है या क्लियर है? मैंने कोसाइन रूल क्यों लगाया, ये बात क्लियर है? हाँ बाहर है, पढ़ाया जो होगा। अरीशा, फरजाद, हानिया, हानिया जल्दी बताएं बेटा। जवाब दो बेटा फौरन। इजहान, मायदा, नेहा बेटा जल्दी बताएं। रोशनी, तनीषा। हाँ सर क्लियर है। चलो इस तरह बता दिया करो ताकि मैं आगे आगे जाऊं। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, वो हमारा पार्ट है। 250 स्क्वायर यू कैन यूज कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर निकालें अपने अपने, 250 स्क्वायर निकालें, साथ साथ वर्किंग करें बेटा। इन दोनों को एक साथ कैलकुलेटर में ऐड कर दें। 160 स्क्वायर प्लस 340 स्क्वायर 141,200 माइनस इन दोनों को एक आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 160 इंटू 340, अलग अलग काम करेंगे आप, हमेशा जिस तरह मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे करेंगे आप। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये नहीं करते, क्योंकि ये 108800 जो है ये कॉस एक्स से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बॉड मास के हिसाब से आप पहले जब तक मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ठीक है, आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको उस तरफ भेज दें। 108,800 cos of x is equal to 141,200 minus 62500, ठीक है। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करके बताएं क्या आ रहा है। 78700, और ये देखिए ये वाली वैल्यू कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां रख क्या हो जाएगी, डिवाइड। 0.72, कॉस्ट इनवर्स कर देंगे यहाँ पहुंच के। 0.72 इज इक्वल टू एन। शिफ्ट कॉस्ट 0.72, शिफ्ट कॉस्ट 0.72, 43.9, ये 0.72 मुझे पूरी वैल्यू बताओ ना, क्यों हटा दिया, तुम्हें समझ नहीं आ रही किस तरह काम करने। नहीं लेंगे आप, फाइनल आंसर लेना होता है, पूरा लेना जी, पूरा आप लें, पूरे डेसिमल वैल्यू डालें। आप अपनी वर्किंग में देखें, 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ। आप कॉस इनवर्स में 787 डिवाइडेड बाय 1088 पूरी वैल्यू डालें। 787 डिवाइडेड बाय 1088, 43.66, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर हो जाएगा 43.7 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अगर ये बात समझ में आ जाए कि रूल कौन सा लगेगा, उसके बाद जैसे सिंपल अलजेब्रा, एक दफा ये समझ आ जाए कि रूल कौन सा लगेगा, आफ्टर दैट इट इज सिंपल अलजेब्रा, ठीक है। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। अब साइन रूल कोसाइन रूल दोनों दोनों करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से चलते हैं, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ, कल आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। यहाँ आते हैं पार्ट ए पे। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद बी सी पैरेलल टू ए बी। E is the point on AD such that BE is perpendicular to AD, ठीक है। ये BE ऐसी लाइन है जो AD से परपेंडिकुलर है, दैट मींस 90 डिग्री। कैलकुलेट BAE, सबसे पहले मार्क करेंगे, द फर्स्ट थिंग इज मार्क दिस एंगल BAE, B बन गया, BAE बीच वाला एंगल, ये ढूंढना है आपको। नाउ व्हाट विल बी यूज, साइन रूल, कोसाइन रूल, क्या यूज करेंगे?
पाइथागोरस का एंगल कैसे ढूंढोगे? पाइथागोरस का एंगल की जगह होती है कहीं पे, कैसे ढूंढोगे? दोनों कौन सा है 90 डिग्री। इस सवाल में अगर 90 डिग्री मौजूद है बेटा, इसका मतलब सोकाटोआ लगेगा। सोकाटोआ कैसे लगेगा बेटा? सोकाटोआ जो एंगल ढूंढना है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो ऑपोजिट कहलाएगी। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan लग जाएगा। बेटा ऐड कर रहा हूँ, वो आ ही नहीं रहा, मैं बार बार एडमिट करता हूँ, होता ही नहीं, कोई इश्यू चल रहा है उसका। ठीक है, ये ऑपोजिट है और इसके साथ जो चिपकी हुई साइड है ये कहलाती है एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आए tan, तो tan x इक्वल्स 18/7, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 18/7। ठीक है भाई, एंगल मार्क कर दी मैंने, फिर दूसरा सवाल करें तब पता चले कि क्लियर है बच्चों? पार्ट 2, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी। अभी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है। हाउएवर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। a प्लस बी इज सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड ए बी सी डी में ये रही पैरेलल साइड 9, एंड ये रहा आपका एडी। ये दो पैरेलल साइड है। एडी मौजूद नहीं है आपके पास, एडी मौजूद नहीं है। एडी को पूरा करने के लिए व्हाट यू नीड इज ईडी। ठीक है बेटा, जो आपको ढूंढना है पहले वो ईडी है। जब ईडी ढूंढेंगे तभी तो एडी बन पाएगा आपके पास, 7 प्लस ईडी करके। ईडी आपको ढूंढना है। अब ईडी जिस ट्राइंगल का हिस्सा है, चेक करें वो ट्राइंगल 90 डिग्री है या नहीं, जल्दी बताएं। 90 डिग्री है कि नहीं, जल्दी बताएं भाई। जिस ट्राइंगल का वो हिस्सा है क्या उसमें 90 डिग्री मौजूद है? है ना, ये रहा। इसका मतलब वापस या तो पाइथागोरस लग सकता है या सोकाटोआ लग सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एंगल मौजूद है। जब एंगल इस्तेमाल होता है तो सोकाटोआ यूज होता है। तो ऑपोजिट अगेन 18 एंड एडजेसेंट एडी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज होगा। तो फर्स्ट वी विल फाइंड tan ऑफ 55 is equal to opposite is 18 upon adjacent is ED. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ED को बाहर भेजें, tan 55 नीचे आ जाएगा। ED is equal to 18 upon tan 55। कैलकुलेटर से बताएं ED क्या आ रहा है भाई। एज इट इज कैलकुलेटर में डालिएगा प्लीज, एज इट इज। तो 18 डिवाइडेड बाय tan 55। कैलकुलेटर डिग्री मोड में हो, आपका चेक कर ले। 12.603, 12.603। 3 डेसिमल प्लेस पे अपनी वैल्यू को रखें, क्योंकि दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, किसी वर्किंग में यूज हो रहा है। क्या बात समझ में नहीं आ रही बेटा? कौन सी बात समझ में नहीं आई? tan वाली बात, मैंने tan क्यों यूज की है, ये बात समझ में नहीं आ रही? या आप सोच रही हैं कि मैंने ब्लैक से जो लिखा है एरिया इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद सडनली मैं रेड से क्यों स्टार्ट हो गया हूँ? इज दैट योर इशू? तो ईडी बेटा, ईडी मैंने इसीलिए लिया बेटा, ये देखें, ये मुझे ये ये ढूंढना है, मुझे एरिया ढूंढना है। मुझे एरिया में ये ए और बी जो होते हैं ये होते हैं पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम। मैं ऊपर गया, एक पैरेलल साइड ये रही बीसी, दूसरी पैरेलल साइड ये रही एडी। ठीक है, तो एडी मेरे पास पूरी मौजूद नहीं है, ईडी इज मिसिंग, दैट इज व्हाई आई एम फाइंडिंग ईडी।
ए बी सी डी पैरेललोग्राम, उसका पैरेललोग्राम तो है ही नहीं, बेस इंटू हाइट है उसका फॉर्मूला। वो हम अगले टॉपिक में करेंगे, मेंसुरेशन के टॉपिक में करेंगे। चले ठीक है, समझ आ गया बेटा? नेहा समझ आ गया? ईडी क्यों ढूंढ रहे हैं बेटा? ताकि हम अपना ये बी बी कंप्लीट कर सकें, ये पूरा कंप्लीट कर सकें, ये पूरा एडी। एडी मेरे फॉर्मूले में यूज होना है, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड आ गई मेरी 12.603, सॉरी इसमें पहले एक ऐड करना है मुझे, ये है 12.603, तो ये जो पूरा है ये हो जाएगा 7 प्लस 12.603, जो एडी है मेरा 19 हो जाएगा, 19.603 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होती है बेटा? ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट होगी आपकी 18। ये वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे, अभी इस पे बेशक फोकस ना करें, ठीक है। ये पूरा आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 मार्क्स क्यों है इसके? 2 मार्क्स इसके, आपके 2 मार्क्स इसका, ठीक है। ठीक है, कहना चाह रहा है भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ QRT, Q से R से फिलहाल छोड़ो, तो फोकस करना। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसी पे आ जाते हैं। PQR का एरिया चाहिए, एरिया। तो दो फॉर्मूला है, या तो आपके पास फॉर्मूला है हाफ बेस हाइट, या फॉर्मूला है हाफ AB साइन C। दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, दो फॉर्मूलाज हैं। मैंने यहाँ आपको लिखवाया है कि हाफ AB साइन C पे, हाफ AB साइन C पे क्या यूज होता है? वी रूल। इसका मतलब है हाफ, यहाँ पर 90 डिग्री तो ये है नहीं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें 90 डिग्री मौजूद है क्या? 90 डिग्री इस पे मौजूद है, यस और नो? नहीं है। जब 90 डिग्री मौजूद नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम हाफ बेस हाइट यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे हाफ AB साइन C। अगेन जो A B और C है, ये आपका वी फॉलो करते हैं, वी रूल फॉलो करते हैं। ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इस फॉर्मूले में क्या करना है, तो वी रूल फॉलो करता है। तो ये C हम निकाल चुके हैं 43.7, A 160 हो गया, B 340 हो गया, और ये एंगल 43.7 इंटू 160 इंटू 340 इंटू साइन ऑफ 43.7। सिंपल, इसको सिंपली हल्दी के वर्किंग कर लें इसकी, 2 1 जार 2 80 जार। अब ये कैलकुलेटर में डाल दें, पूरा पूरा कैलकुलेटर में डाल दें। 80 इंटू 340 इंटू साइन ऑफ 43.7, 18792 18। बेटा एरिया एंड वॉल्यूम के जो एंड ये आंसर होते हैं आपके, ये देने होते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब जो T1 की वर्कशॉप हुई थी उसमें मैंने आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था। 3 सिग्निफिकेंट के लिए मोस्ट लेफ्ट से काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 9, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0 मीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो बेटा। और सवालों पे चलते हैं। बेयरिंग मैं फिलहाल टच नहीं कर रहा, बिकॉज अभी कोसाइन रूल, साइन रूल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही आपके पेपर के 7 मार्क्स बन जाते हैं, 7 से 8 मार्क्स यही बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी फोकस उस पर, चलिए पक्का हो जाएगा, फिर मैं टच करूंगा बाकी चीजें। क्या कह रहे हैं? पास होने के लिए कितने मार्क्स चले कम से कम? पास होने के लिए भाई तुम फोकस करो कि सारा सारा कुछ पढ़ने में फोकस, ठीक है। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो।
ऐड में आता तो जाहिर है उसको तो इस सवाल में उसने आपको खुद ही बता दिया कि क्या यूज करना है, साइन रूल यूज करना है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग साइन रूल शो दैट पी आर का ये रहा पी आर, लेट्स कॉल इट है, ठीक है। पी आर जो है वो ये आ रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पी आर इस ट्राइंगल में भी है और पी आर इस ट्राइंगल में भी है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला ट्राइंगल है, पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन रूल वर्क कैसे करते हैं। साइन रूल वर्क कैसे करता है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। साइन रूल बेटा वर्क, ये फॉर्मूला है इसका बेसिक। अब इस फॉर्मूले में ज्यादा टेंशन वाली बात कोई भी नहीं है। वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए। पहले कोई भी साइड अपनी मर्जी की पकड़ ले, कोई भी साइड पकड़ ले अपनी मर्जी की, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आपकी मर्जी चल रही है तो हमेशा आप वो वाली साइड पकड़ेंगे जो उसने मांगी है, आप जो एग्जामिनर ने आपको साइड मांगी है आप। हाँ जी, ठीक है। तो हम जाते हैं, उससे जो उसने हमसे मांगा है वो है पी आर, तो लिख दिया हमने पी आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने चुपचाप पी आर लिख दिया। ये ऊपर सवाल ऊपर से यूज नहीं होगा ना। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो गई यहाँ तक? मैंने किया ना, ए के ऑपोजिट होगा हमेशा, हमेशा ए के ऑपोजिट होगा। तो पी आर के ऑपोजिट क्या है? पी आर के ऑपोजिट है 65 अपॉन साइन 65। किसी को प्रॉब्लम? मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। प्रॉब्लम भाई जल्दी बताएं। साइन 65 जो पी आर लिखा मैंने पहले, क्योंकि मैंने आपको बोला अपनी मर्जी की साइड ले लें। जब अपनी मर्जी है तो हमेशा वो साइड लें जो ढूंढनी, ठीक है। फिर उसके नीचे एंगल लिखना है, तो एंगल वो वाला चूज करेंगे जो उस साइड के ऑपोजिट होगा हमेशा। मेरा बेटा पी आर अपॉन साइन 65 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी जल्दी मुझे बताएं बेटा, वरना फिर पूछे बगैर मैं आगे जाऊंगा तो फिर ना आपको मजा आने ना मुझे मजा। जल्दी जल्दी बताएं। रीशा, अब्बास, फरजाद, हानिया, हनिया, इज़ाद, शुएब, मायदा, नेहा, रोशनी, तनीषा। जो जवाब नहीं देगा मैं समझ जाऊंगा तो क्लास में नहीं है या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो मैं क्लास में निकाल ही दूंगा उनको। नहीं सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। चलें फॉर्मूले को आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे अब आ गया बी, ठीक है। अब क्या आ गया? बी। यहाँ पर भी अपनी मर्जी की कोई भी साइड ले सकते, तो अब हम वो साइड लेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता हो, ठीक है। वो साइड लेंगे हम जिसकी वैल्यू पता हो। तो इस ट्रायंगल में हमें सिर्फ किसकी वैल्यू पता है? 200 की। सो इक्वल्स 200। एंड हमें एग्जामिनर में जो शो करना है उसमें नजर आ रहा है कि 200 यूज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमने साइड ले ली 200। अब इसके नीचे भी एंगल जाएगा, अब इसके नीचे वो वाला एंगल जाएगा जो 200 के ऑपोजिट है। तो साइन, अच्छा ऑपोजिट वाला एंगल तो मौजूद ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है भाई कि हमें साइन रूल ही यूज करना है। ये आपके लिए हिंट हो गई कि नाउ यू नीड टू डू समथिंग एल्स। आपको कुछ और करना है जिससे आपको ये वाला एंगल मिले। तो सबसे पहली चीज आप ये वाला एंगल ढूंढ सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। सबको ये बात पता है? ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 2 को ऐड करें 180 से माइनस करें तो तीसरा एंगल मिल जाता है। ये बात सबको पता है? जिनको याद नहीं है उनको वो याद कर ले बेटा प्लीज ये बात, ठीक है। ये बात मैं पता है। ये वाला एंगल ढूंढता हूँ तो ये हो जाएगा 180 में से मैंने माइनस किया 36 एंड 44, ठीक है। ये बच जाएगा 100 डिग्रीज, ये आ गया 100। अब अगर मैं फर्दर वापस 180 में से 100 माइनस करूं तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, आर्क का जो राइट वाला एंगल है। 180 में से 100 माइनस किया तो आ गया 80 डिग्रीज, ठीक है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं बेटा? ताकि मैं यहाँ पहुंच सकूं।
अब जो राइट वाला ट्राइंगल है मेरा, इस ट्राइंगल में दो एंगल्स मौजूद हैं, इन दोनों को 180 से माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ऊपर वाला एंगल, ये आपको मिलेगा 35, यहाँ आ जाएगा sin 35। अब ये इस तरह की चीजें हैं जो विद प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर है। कुछ प्रैक्टिस मतलब मैं इस तरह का 10 सवाल भी करा दूंगा ना, तो आधे बच्चों को शायद याद रह जाए और बाकी बच्चों को शायद याद ना रहे या तुक्का लग जाए। अगर खुद ये चीज याद रह जाए उसके लिए बेस्ट तरीका है जो 10 सवाल मैं कराऊं, बेहतर है वो 10 सवाल आप करें और फर्दर और भी करें। ठीक है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी मैथमेटिक्स में तो फायदा नहीं होगा, खास तौर में P2 में, क्योंकि P2 में लंबी वर्किंग होती है। P1 तो हो जाता है 1 मार्क, आधा मार्क, 1 मार्क 2 मार्क की वर्किंग फिर भी हो जाती है, एक एक लाइन की वर्किंग, आधी लाइन की वर्किंग हो जाती है। P2 में 4-4 लाइन्स की वर्किंग आ जाती है, मेंसुरेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, परसेंटेजेस में, समझ आ रही है? तो उसमें आपको कुछ सोचना खुद पड़ेगा, हर चीज रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगी, हर चीज टेक्निक से काम नहीं चलेगी। अब ये ऐसा पॉइंट था, ऐसा सवाल था जो दुनिया जहां के टीचर आपको पहले से पढ़ा के रखा हो, जिससे भी पढ़ा हो, वो आपको जब तक खुद नहीं समझी गई होगी चीज, किस तरीके का सवाल भी आ सकता है जिसमें फॉर्मूले की चीजें खुद भी ढूंढनी हो, नहीं कर सकते। फॉर्मूले की चीजें भी कभी कभार खुद ढूंढनी पड़ जाती है। इससे पहले हम जितने सवाल कर रहे थे फॉर्मूले की चीजें डायरेक्ट हमें दी, इस सवाल में फॉर्मूले की चीजें हमें नहीं दी। एनीवेज इसको सिर्फ वहां भेज देंगे। So PR will equal 200 into sin 65 upon sin 35. That's it. यही शो करना है, यही हमें क्या करना है भाई, शो करना है। 80 कहां से आया बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है और ये 100 है, तो 180 minus 100 that will give me 80 degrees। ये आ गया छोटा वाला 80 डिग्री। Hence show that SR equals जो भी आगे दिया हुआ है, SR का है, चुपचाप जाए x, तो वहां पे x हम यूज कर चुके हैं, y लगा देते हैं। पहले थोड़ा साफ कर दूंगा, जगह थोड़ी साफ कर देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ी साफ कर देंगे आप। लेट्स कॉल दिस y। अब हमें ये ढूंढना है अगेन, अगर तो ये हमें ढूंढना है, we are confused whether we have to use cosine rule, sine rule. For this question we can clearly see the signs, नजर आ रहे हैं, sin sin, इसका मतलब cosine तो यूज हुआ ही नहीं है, इसका यही मतलब है ना बेटा कि cosine तो यूज हुआ ही नहीं है, sin rule यूज हुआ है। ये जो मैं इस पढ़ाई से हट के जो बातें कर रहा हूँ ना, ये आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, उस पर फोकस करना है, सोचना किस तरह है आपको सोचना किस तरह, ठीक है। सो जो ढूंढना है साइन रूल के लिए चुपचाप अपनी मर्जी का लिखते हैं SR, इसके नीचे साइन में एंगल आएगा, लेकिन SR के ऑपोजिट क्या है, 36 इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे कोई भी साइड लेनी है, साइड मुझे कोई भी लेनी है, मैं कौन सी साइड लूंगा, अगर मैं PS ले लेता हूँ, इसके ऑपोजिट एंगल 100 है, यहाँ पर 100 एंगल को यूज नहीं हुआ, ले मैं सकता हूँ, गलत नहीं होगा, इस सवाल के हिसाब से गलत हो जाएगा, यू हैव टू बी स्मार्ट, ठीक है। तो मैं कौन सा लूंगा, मैं PR को लूंगा, क्योंकि PR मेरे पास इस फॉर्मेट में मौजूद है, यहाँ लिखा PR अपॉन PR के ऑपोजिट एंगल इस ट्राइंगल में 44 है, उस तरफ देखिए, उस तरफ तो हम देख चुके ना एक, इस तरफ इस वाले ट्राइंगल में बेटा जो हम ढूंढ रहे हैं SR, वो तो इसका हिस्सा ही नहीं है, समझ आ रही है, तो इस वाले ट्राइंगल के एंगल यूज नहीं हो सकते, प्रैक्टिस से शास्त्र बन जाएंगे, ठीक है। अब जो PR की वैल्यूज है वो यहाँ पर यूज होंगी और sin 36 भी यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो SR, अभी मैं sin 36 को नहीं भेजता, अभी मैं पहले क्या करूंगा, PR की ये वाला पूरा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 200 sin 65 अपॉन sin 35, ये PR का आ गया, और पहले से इस फॉर्मूले में sin 44 मौजूद है। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक कोई, PR नहीं देख रहे हो, PR
पी आर की वैल्यू कहाँ है? तो मैंने पूरा पी आर का एक्सप्रेशन कॉपी कर दिया, उठा के लिख दिया वहां पर फिर, ठीक है। अब साइन 36 वहां भेज दें, सो एस आर इक्वल्स 200 साइन 65 साइन 36 अपॉन साइन 35 एंड साइन 44। ये शो कर रहे हैं। अगले पार्ट में एसी की वैल्यू ढूंढनी है, ये पूरा उठा के कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में ये वाला ऑप्शन होगा आपके पास, ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है भाई। जी आप लोग निकाल लें, मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे काफी सवाल कराने हैं, ठीक है। तो 0.25 लिखो, फिर बोथ साइड्स को लॉग लो, वीडियो देखकर आएगा, फिर ये x माइनस 2 पीछे आ जाएगा, अब ले लो g 6 x माइनस 2 इक्वल्स टू g 0.25, ठीक है। अगला पार्ट कह रहे हैं हेंस इवैल्यूएट एरिया ऑफ ट्रायंगल SPQ। SPQ का है कौन सा ट्रायंगल है? SPQ, ठीक है। और एंड व्हाट एल्स? कैलकुलेट AC, कोसाइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफा और कोसाइन रूल प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ c। मुझे कैसे पता चला कि क्या कोसाइन रूल लगेगा? ये देखें, बी ए मौजूद है, बी मौजूद है, ये वाला एंगल भी मौजूद है। ऑल आई हैव टू डू इज सिंपली पुट देम इन द फॉर्मूला। सो 130 square plus 164 square minus 2 into 130 into 164 cos of the angle between the sides cos पर। कैलकुलेटर में पहले इन दोनों को ऐड करके लिखें, यहाँ पर ये वर्किंग करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे भाई। 130 स्क्वायर प्लस 164 स्क्वायर, ये आ गया 43796 माइनस, इनको फिर मल्टीप्लाई करें 2 into 130 into 164, 42640 cos of 115 437। अच्छा ये पूरा कैलकुलेटर में डालो, ये पूरा कैलकुलेटर तो मल्टीप्लाई हो गया, नहीं कर रहा, 43796 माइनस 42640 मल्टीप्लाइड बाय cos 115। कैलकुलेटर डिग्री मोड में हो बेटा, 61816.4426। अब देखें कैलकुलेटर में ये स्क्रीन पे ऐसे नजर आ रहा होगा, इसको रिमूव नहीं करिएगा, डू नॉट रिमूव दिस, डू नॉट रिमूव दिस। इस साइड पे आपके पास सी स्क्वायर है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये कैंसिल होकर सी बन। यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे इसको रहने दें, हटाए बगैर स्क्वायर रूट दबा दें, हटाए बगैर स्क्वायर रूट दबा दें, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, इस तरह बना हुआ आ जाएगा। कुछ के पास यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना हुआ होगा और कुछ के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब आंसर आपके पास कैलकुलेटर में बॉटम रो पे ANS आंसर लिखा होगा, आंसर दबा दें, तो जो पिछली वैल्यू होगी ना वो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। 248.62 पहले लिखे 248.7, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 249 भी लिख सकते, ठीक है भाई। 3 सिग्निफिकेंट। वर्क आउट द एरिया ऑफ द फील्ड, अगेन एरिया है, चेक करें क्या जो आपका ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री है, नहीं है। जब नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूले के लिए वी रूल पॉसिबल है आपका। वी रूल क्या कहता है भाई, यहाँ वी बनाया 130 164, यहाँ वैल्यू आ गई 130 164 और साइन ऑफ 115, दैट्स इट। कैलकुलेटर में डालें, 2 मार्क का एक सिंप्लीफाई कर लें 2 और ये 65,
बाकी कैलकुलेटर में डाल दें, जो आपका आंसर आएगा वो लिख लें। 65 into 164 into sin of 1 9661 9661.2 9661, ठीक है। The field is to be sown with grass seed each square how many bags, ये वर्ड प्रॉब्लम में टच नहीं कर रहा अभी। चलो अब हम जरा, अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं कि क्या आप लोगों को कोसाइन रूल एंड साइन रूल थोड़ा जहन में बेहतर बैठ गया है, पहले से बैठ गया है? तो ठीक है, एक और सवाल मैं टच कर लेता हूँ क्योंकि सेशन 4 मिनट में हो रहा है, फिर वापस ज्वाइन करिएगा। अगला सेशन प्लीज ज्वाइन करिएगा बिकॉज आई विल टीच 3D मॉडलिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन में 3D मॉडलिंग आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के 12 मार्क के सवाल में लास्ट पार्ट आता है। जैसे ये देखिए डी पार्ट और ये ई पार्ट, ये दो, ठीक है, ये आते हैं। ये देखें 5 मार्क के तो यहाँ बन गए। इसका एक तरीका होता है, तो एक ही तरीका बार बार रिपीट होता है, वो मैं कराऊंगा। एक और सवाल देख लेते हैं, कोई ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कोई ये रिसेंट पास हुआ है, पुराने है ना, 19 देखते हैं, 19 पास हुआ। ब्रेक में अभी दूंगा 4 साढ़े 4 सवा 4 बजे लंबा खींच, पक्का करना है ना भाई, आप पक्का करना, लंबा खींच। बेरिंग्स भी तो है, बेरिंग भी तो पढ़ाना है। आज टारगेट है ट्रिग्नोमेट्री एंड थोड़ा सा परसेंटेज जी कराऊंगा अभी ना, इस सेशन के बाद ही 3 मिनट रह गए, फिर मैं वापस ज्वाइन करिएगा। चलें, show that BAC is 44 degrees। BAC ये वाला एंगल शो करना है। लेट्स गो, इसको अब देखें, जो एंगल ढूंढना होता है B भी वही बनता है। देखिए कोसाइन रूल से ना 2 चीजें आती है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर समझाता हूँ। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos ऑफ C। इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है, या तो वो आपसे ये ढूंढने को बोलेगा या ये ढूंढने को बोलेगा। ए और बी हमेशा 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 होने चाहिए आपके पास। अगर ए और बी नहीं है तो हम कोसाइन के क्वाड्रेटिक में चले जाएंगे और बहुत 6-7 मार्क का सवाल बन जाएगा, क्योंकि पास, ठीक है। तो ए और बी हमेशा होने चाहिए, और जो बीच वाला एंगल है अगर वो नहीं है तो वो ढूंढना होगा आपको। जैसे यहाँ पर इस सवाल में देखें, यहाँ देखें, या ये ए हो गया, ये बी, ये मुझे ढूंढना है, 60 डिग्री ढूंढना है, तो इसकी ऑटोमेटिक ऑपोजिट साइड मेरे पास होना लाजमी है, बहुत लाजमी है। तो इस सवाल में मुझे सी ये गिवन है और ये मुझे ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क। तो कोसाइन रूल में बस यही 2 चीजें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। या तो सी स्क्वायर वाली जगह पे अननोन है या एंगल पे अननोन है। अगर v वाला एंगल मौजूद है इसका मतलब सी स्क्वायर ढूंढना होगा। अगर v वाला एंगल मौजूद नहीं है इसका मतलब cos वाला c ढूंढना होगा। यहाँ पर हमें एंगल ढूंढना है, तो सामने ये 680 है, ये बनेगा c स्क्वायर। 680 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 520 स्क्वायर प्लस 950 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 520 इंटू 950 इंटू cos ऑफ एंगल x ले लें। इस फॉर्मूले में जो ये 2 चीजें हैं ना, ये 2, ये एक ये याद कर ले, आमने सामने, ये हमेशा कहाँ होंगी, आमने सामने हमेशा। और जो a और b है वो होना लाजमी है, वो आप v से चेक कर लेंगे, v से चेक करेंगे v कहाँ बन रहा है आपका, ठीक है। बेरिंग्स भी कराऊंगा। चलें, इस सवाल को ऑब्वियसली अब आप सॉल्व कर लेंगे, मैं नहीं करूंगा बिकॉज टाइम जाया होगा। एक चीज सिर्फ ध्यान रखनी है आपने कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बेटा, जब तक कि कॉस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉर्ड मास के हिसाब से बच्चे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करिएगा। सवाल मैं कर ही देता हूँ, सेशन बस वापस ज्वाइन करिएगा जब ये एंड होगा ना, प्लीज फॉरन करिएगा, मैं वेट नहीं करूँगा। 520 स्क्वायर प्लस 950 इसको वहां भेजें और 680 स्क्वायर को यहाँ लाएं। So 2 into 520 into 950 क्या होता है, 2 into 520 into 950 क्या होता है, 988 000 is equals to 520 square plus 950 square 1172900 minus 680 square।
462,400 कॉस का